आज कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर बहस कराने की मांग की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस घटना पर बयान देना चाहिए और संसद की एक संयुक्त समिति इस पर बननी चाहिए जो एलएसी की मौजूदा स्थिति का आकलन करे। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने तो यहां तक कहा है कि वो सांसदों के साथ, यानी एक ऐसा सांसदों का डेलीगेशन बनना चाहिए, ऑल पार्टी डेलीगेशन बनना चाहिए सांसदों का, और ये डेलीगेशन जो है ये तवांग जाए और तवांग जाकर वो ये देखना चाहते हैं कि वहां चीन की सेना ने हमारे इलाकों पर कब्जा किया है या नहीं किया है। यानी हमारे देश के जो विपक्ष के नेता हैं उन्हें ना तो भारतीय सेना पर विश्वास है और ना ही भारत सरकार पर विश्वास है, क्योंकि भारतीय सेना वहां हमारी एक एक इंच जमीन की रक्षा कर रही है। भारतीय सेना वहां पर तैनात है, लेकिन इन्हें भारतीय सेना पर विश्वास नहीं है, ये खुद जाकर देखना चाहते हैं। यानी इन तमाम मांगों को लेकर आज दिन भर हमारे देश में हमारे अपने ही सैनिकों पर राजनीति होती रही और इस राजनीति के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान शायद कहीं दब कर रह गया, जिसमें उन्होंने इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दी है। उन्होंने क्या जानकारी दी है आप भी सुनिए। 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए। रक्षा मंत्री ने अपने इस बयान के आखिर में यह कहा है कि वो ऐसी उम्मीद करते हैं कि सभी विपक्षी पार्टियां एक मत से हमारी सेना के साहस का समर्थन करेंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। विपक्षी दलों को भी आज रक्षा मंत्री के इस बयान पर ताली बजानी चाहिए थी। वो इसलिए क्योंकि ये हमारी सेना और हमारे सैनिकों की बहुत बड़ी सफलता है कि हमने चीन के सैनिकों को वापस खदेड़ दिया। सफलता नंबर 1। सफलता नंबर 2, हमारे किसी भी जवान को अपनी शहादत नहीं देनी पड़ी, किसी की मृत्यु नहीं हुई, सारे जवान सकुशल हैं, सारे जवान ठीक ठाक हैं। कुछ जवानों को मामूली चोटें जरूर आई हैं, ये सबसे बड़ी सफलता है। और आज आप हमारे जवानों के उन परिवारों से पूछिए जो आज दिल थाम कर कैसे बैठे होंगे कि उनके परिवार में से जो जवान वहां पर हमारी रखवाली कर रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, वो सकुशल हैं या नहीं, वो जिंदा हैं या नहीं। ये जवानों के परिवारों से जाकर पूछिए, वो कितने चिंतित होंगे और उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। लेकिन हमारे विपक्षी दल जो हैं वो एक बार भी दिल खोलकर इस पर ताली नहीं बजा पाए। हमारे सैनिकों की बहादुरी पर और उनके सकुशल रहने पर उन्होंने ताली नहीं बजाई। उन्होंने मांग ये की कि उन्हें ये विश्वास ही नहीं है कि चीन ने किसी भी इलाके पर कब्जा नहीं किया है। वो ये मानकर चल रहे हैं कि चीन ने कब्जा कर लिया है। वो ये मानकर चल रहे हैं कि हमारी सेना पीछे हट गई है। वो ये मानकर चल रहे हैं कि हमारी सेना हमारी सीमाओं की रक्षा नहीं कर पाई है। उन्हें दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, इसीलिए वो कहते हैं कि हमें खुद वहां पर लेकर चलो, हम खुद जाकर चेक करेंगे। विपक्षी दलों ने भारतीय सेना पर संसद के अंदर और संसद के बाहर कैसे राजनीति की, इसकी एक छोटी सी झलक आज पूरे देश को देखनी चाहिए। माननीय रक्षा मंत्री जी, चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया और इस 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की। Our national security and a territorial integrity is being impinged upon by brazen Chinese transgressions as the government remains a mute spectator.
कोई माननीय, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। जब से ये सरकार आई है, चीन जब चाहे हमारे यहाँ टहलता हुआ चला आता है। सर, हमने स्टेटमेंट मांगे थी। एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट बालू जी, प्लीज अधीर रंजन जी, एक मिनट। We are all with the army and the soldiers, but please allow the opposition to be a part of this discussion. माननीय एलओपी, आपने अपने नोटिस का कंटेंट बता लिया, प्लीज। 12-13 हजार फीट नीचे से चीन ऊपर आता है, आकर हमारी फौज पे हमला करता है। क्या हो रहा है इस देश में, बताइए? कौन सा राष्ट्रवाद है भाजपा का? लीडरशिप दिखाइए देश के प्रधानमंत्री। अच्छा, ये सब अगर वो सच बोल रहे तो लेके जाइए ऑल पार्टी डेलीगेशन, ले जाइए डेमचौक लेके जाइए, आने तैयार है। उस जगह पर 9 तारीख को ले जाइए जहां पर झगड़ा, हम चलने तैयार है। बताओ ना देश को। मैं प्लीज एक मिनट, अधीर रंजन जी, एक मिनट। The defense minister said nothing more than what was available to us at 6 o'clock in the morning. आइटम नंबर 4, जो जनता के बीच के सवाल हैं वो हमने पूछने की कोशिश की, पर हमें डिसअलाउ किया। ये मैं मानती हूँ प्रजातंत्र के उसूलों के भी खिलाफ है। प्लीज, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता।